क्या पाकिस्तान में एक बड़ा विद्रोह जन्म ले रहा है? क्या पाकिस्तान में सीरिया जैसे हालात पैदा होने वाले हैं? क्या पाकिस्तान की सेना विद्रोहियों का मुकाबला कर पाएगी? पड़ोसी देश पाकिस्तान में देश के खिलाफ लगातार विद्रोह बढ़ रहा है। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया और पाकिस्तानी फौज की मानो सांसें रोक दी। इसके बाद पाक आर्मी और बीएलए दोनों की ओर से अलग अलग दावे किए गए। जहां एक और पाकिस्तानी फौज ने दावा किया कि उन्होंने ऑपरेशन को सफलता से पूरा कर लिया है, वहीं दूसरी ओर बीएलए ने दावा किया कि उन्होंने सभी बंधकों को मार डाला है। उन्होंने कहा कि पाक सेना को अदला बदली करने के लिए 48 घंटों का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी और उनकी जिद के चलते 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन अब मुल्क में अलगाववादी विद्रोह की आग अब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आगे बढ़कर सिंध प्रांत तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि बलूच विद्रोही संगठनों और सिंध में सक्रिय सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी यानी एसआरए के बीच गठजोड़ बनने के आसार हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और चीन के निवेश पर गंभीर असर पड़ सकता है। ट्रेन हाईजैक से पहले बीएलए ने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी बीएलएफ और बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स यानी बीआरजी के साथ मिलकर एक नई गठबंधन सेना नेशनल आर्मी ऑफ बलूचिस्तान बनाने की घोषणा की थी। अब इस संगठन में सिंध की विद्रोही सेना सिंधुदेश रेवोल्यूशनरी आर्मी के शामिल होने की भी खबरें हैं। ये पहली बार है जब बलूच और सिंधी विद्रोही एकजुट हो रहे हैं, जिससे न केवल इस्लामाबाद बल्कि बीजिंग में भी बेचैनी बढ़ गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के कुछ गुटों के समर्थन से बलूच विद्रोहियों और खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और जैश उल फुरसान के बीच समझौता हुआ था। इसके बाद से पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों पर हमले बढ़ गए। बीते शुक्रवार खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी वजीरिस्तान में एक मस्जिद में बम धमाका हुआ, जिसका आरोप तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर लगाया जा रहा है। बलूच विद्रोही पहले ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपेक और ग्वादर बंदरगाह से चीन को बाहर निकालने की मांग कर चुके हैं। अब सिंध में भी एसआरए ने कराची बंदरगाह पर चीनी प्रभाव का विरोध शुरू कर दिया है। सीपेक चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना का अहम हिस्सा है, जो शिंजियांग के काशगर से बलूचिस्तान के ग्वादर तक फैला हुआ है। लेकिन बलूच विद्रोहियों का आरोप है कि चीन इस परियोजना की आड़ में उनके प्राकृतिक संसाधनों को लूट रहा है। जाफर एक्सप्रेस अपहरण के बाद बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तान और चीन के बलूचिस्तान से बाहर जाने की चेतावनी दी थी। उन्होंने बलूच कैदियों की रिहाई की शर्त भी रखी थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी कमांडो यूनिट ने जबरदस्त ऑपरेशन चलाया। इससे स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। यानी फिलहाल पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विद्रोही गुट एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उनके हाथ मिलाने की आशंकाएं नजर आ रही हैं, उससे जाहिर तौर पर मुल्क के अंदर कुछ बड़ा तनाव फैल सकता है।